जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जैसे पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो भी पुलिस की जो वैकेंसी है 60,244 जो पद है, ये अब 17 और 18 तारीख को उसकी परीक्षा है। और परीक्षा में सभी का जो एग्जाम सिटी सेंटर है वो कहाँ पर गया है और कौन सी शिफ्ट में पेपर है और किस तारीख को पेपर है, वो आज क्लियर सभी का हो चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अभी डाउट्स है कि सर हमारा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे जो साइट है आपकी थोड़ी बिजी चल रही है, वो आपकी क्लियर हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, 8-9 बजे तक आपकी साइट जो है स्लो हो जाएगी। इसकी वजह से आप उस पर फिर आराम से देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी उस पर लगे हुए हैं, इस वजह से थोड़ी बिजी चल रही है। लेकिन उस पर जैसे ही आपके मतलब सर्चिंग थोड़ी कम हो जाएगी, उस वजह से ज़्यादा स्पीड आपकी पकड़ भी जाएगी, तो आप उस टाइम पे भी अपना देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जो गृह जनपदों में ही ज़्यादातर पेपर होने की संभावना है, क्योंकि जो अभी तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, जिससे पता चला है, जैसे कमेंट्स देखे अब तक का या फिर मैसेज वगैरह देखे हैं, तो सभी का जो जिला है वो ज़्यादातर गृह जनपद ही मिला है, किसी को आसपास का जनपद भी मिला हुआ है। लेकिन ज़्यादातर के पेपर जो है 17 की फर्स्ट शिफ्ट में रखे गए हैं, अभी तक जो देखने को पता चला है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो 17 की फर्स्ट की जो शिफ्ट में पेपर होने वाला है, यहाँ से तो क्लियर ये हो चुका है कि आपका जो 17 की फर्स्ट में जो पेपर होगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का मिलना संभव है, क्योंकि वो पहला पेपर होगा और किसी को उसका अनुमान भी नहीं है कि पेपर किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं होगा। लेकिन उसके बाद बात कर लेते हैं जो 17 की सेकंड शिफ्ट है, 18 की फर्स्ट शिफ्ट है, 18 की सेकंड शिफ्ट में उनको कुछ फायदा होने की संभावना ये है, क्योंकि उन्हें एग्जाम का जो लेवल होगा वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम किस तरह का एग्जाम आ रहा है, किस तरह का नहीं आ रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम टेंशन लेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे के डिमोटिवेट हो रहा है, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिस सेट में स्कोर आ रहा था 170, 80, 90 के आसपास आ रहा था। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 17 और 18 तारीख में होने वाला है। लेकिन वहाँ पर जो आप पेपर देखोगे और जो घर पर आप पेपर प्रैक्टिस सेट या टेक्स्ट बुक पे जो भी आप देते थे, वो पेपर बहुत ही अलग है, क्योंकि वो पेपर बहुत अलग लेवल का होगा, ये बहुत अलग लेवल का होगा। इसलिए उम्मीद ये है जो यहाँ 170, 80 आसपास कर रहे थे, वहाँ पे जाके 200 के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का लेवल बहुत आसान रहने वाला है। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। और साथ ही साथ जो एग्जाम में मतलब इस बार पहली बार बैठ रहे हैं, उनसे मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो OMR सीट है उसको अच्छे से भरिएगा, उसमें गलती मत करिएगा। और सबसे बड़ा जो बच्चा गलती करता है उसको समझ लीजिएगा कि जब आपका 1% कोई गलत हो जाता है, अगर कोई आपका 1% गलत हो जाता है, तो उसको अगर आप टिक मार्क कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं, ब्लेड का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वगैरह उसको नुकीली चीज़ से उसको खुरचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मतलब कि उसको हटा के हम दूसरा गोला फिल कर सके। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ये अपने जीवन से भी खिलवाड़ होगा, कि हो सकता है कि आपको उस भर्ती से बाहर ही कर दिया जाए। 1% कोई गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है तो हो गया है, उसको जाने दीजिएगा। लेकिन उसको OMR सीट से कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि ये क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप OMR सीट से छेड़खानी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भर्ती की परीक्षा से बाहर हो सकते हो। तो ऐसा मत करिएगा कि अगर आपको कोई लग रहा है कि हमारा पर्सन जो गलत हो चुका है वो भरा जा चुका है, तो भरा गया, एक भरा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कितना नंबर कटेगा, 0.5 ही तो नंबर कटने वाला है। इसलिए ऐसा मत करिएगा कि जो आपके सही है उस पर भी आपका पानी फिर जाए, हो सकता है कि आप भर्ती की दौड़ से बाहर भी हो जाओ। तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब समय इतना नहीं है, बस अंतिम समय है। और जो आपका ब्लैक पेन है, ठीक है, ब्लैक पेन आपको लेके जाना है वहाँ पे, उसी से आप अपना OMR भरेंगे। 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको OMR मिल जाएगी, साथ ही पेपर भी आपको मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है, टेंशन फ्री होकर तैयारी करिएगा। और सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं सभी को अपना सिलेक्शन लेना चाहिए। लेकिन 60,000 ही वैकेंसी है, सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से मेहनत कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, और वो उसको भी पता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है। तो जैसे ही क्या होता है कि अभी वीडियो थोड़ी इसलिए लेट आ पाई है, क्योंकि थोड़ा हम छुट्टी पे चल रहे हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, घर पे आए इसलिए वीडियो घर पे आके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद है आप अच्छा दोगे, अपना 100% करके आना है पेपर में, टेंशन मत लीजिएगा। और अभी आपके पास कम से कम आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, 7 दिन का समय है। 7 दिन में जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट निकालिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए रीजनिंग के ज़्यादा निकालिएगा। और हिंदी को भी साथ के साथ लेकर चलते रहिएगा। और जीके में जो भाई कह रहे हैं कि जीके हमारी कमज़ोर है, देखो एक बात तो यहाँ तक क्लियर आपका हो जाएगा, ये बता देता हूँ। जैसे आपका 17 तारीख को जो पेपर होगा ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका 18 तारीख को किस तरह का पेपर होगा और 17 की सेकंड शिफ्ट में किस तरह का पेपर होगा। तो उम्मीद यही है कि जो 17 की शिफ्ट का पहला पेपर होगा बिल्कुल बेस वही बना के चलेगा, फिर उसी हिसाब से, क्योंकि आपके पास 24 घंटे का समय मान के चलेगा। किसी के पास 2 घंटे का समय होगा, किसी के पास 24 घंटे का भी समय होगा, क्योंकि जैसे कि आपका 10 से 12 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होता है और उसके बाद ही शाम को फिर 3 से 5 में होता है, उसको तो समय कम मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो अगले दिन का आपका पेपर होगा उसको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि आपको 24 घंटे का समय है। और आप देख सकते हैं कि 17 की फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में लॉजिक क्या था, किस तरह से मतलब ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन थे या नहीं थे, रीजनिंग में लेवल क्या रहा है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन जहाँ तक है 17 की फर्स्ट को नॉर्मलाइजेशन की संभावना पूर्ण है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनको पेपर का लेवल का नहीं पता होता है किस तरह का लेवल है। लेकिन जो 17 की सेकंड और आपके 18 में देंगे उनको थोड़ा फायदा इसलिए होगा क्योंकि उनको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जिस तरह से इस बार मतलब तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती की आपकी दौड़ है ना, ये आप देख रहे हैं कि 60,000 वैकेंसी है, आपके 50 लाख में 47 लाख फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं।
तो टेंशन मत लीजिएगा, सभी का सिलेक्शन होगा। जो तैयारी कर रहा है, मन लगा के तैयारी कर रहा है, जब भी देता है तो अच्छा ही देता है, वो बुरे के लिए तो बुरा नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।